पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बवाल लगातार जारी है। कई जगहों पर हिंसा और झड़पों की खबरें हैं। फाल्टा विधानसभा में टीएमसी पर धमकी देने का आरोप लगा है। यहां के वोटरों का कहना है कि टीएमसी के लोग धमकी दे रहे हैं। मां बेटे शिकायत लेकर ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंचे। उनका कहना है कि टीएमसी के लोग मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, घर में नहीं घुसने की धमकी दे रहे। उन्होंने कहा कि वोट देने के बाद मर्डर की धमकी मिल रही है। फाल्टा के मतदान केंद्र संख्या 204 का मामला है। वोट देने के बाद से ही दिलीप मंडल और उनकी मां को घर में नहीं घुसने वरना हत्या कर दिए जाने की धमकी मिल रही। मां बेटे इसकी शिकायत लेकर ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंचे थे। अजय पाल शर्मा ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये तस्वीरें उस समय आई हैं जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी और उस समय ये तस्वीर सामने आई जहां घर में घुसे तो होगी हत्या, टीएमसी ने धमकी दी। आईपीएस अजय पाल के पास शिकायत लेकर वो मां और बेटे पहुंचे जिनको टीएमसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। वोटिंग के बीच बंगाल में कई जगह पर बवाल हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगह बवाल हुआ। हिंसा और बमबाजी रोकने के लिए एनआईए की तैनाती गई थी। इसके बावजूद हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई हैं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। विकास सरदार ने कहा कि उन्होंने मुझे पीटा और जय बंगला का नारा लगाते हुए मेरे साथ गाली गलौज की गई। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। फाल्टा के बेलसिंघा में 186 नंबर बूथ पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को हटाने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फाल्टा टीएमसी नेता जहांगीर खान का इलाका है। वहीं हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान उस समय तनाव फैल गया जब डॉन बास्को लिलुआ सहनलाल विद्यालय के मतदान केंद्र व ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन में गड़बड़ी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया बाधित होने पर मतदाता उत्तेजित हो उठे और स्थिति बिगड़ गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बवाल लगातार जारी है। कई जगहों पर हिंसा और झड़पों की खबरें हैं। फाल्टा विधानसभा में टीएमसी पर धमकी देने का आरोप लगा है। यहां के वोटरों का कहना है कि टीएमसी के लोग धमकी दे रहे हैं। मां बेटे शिकायत लेकर ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंचे। उनका कहना है कि टीएमसी के लोग मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, घर में नहीं घुसने की धमकी दे रहे। उन्होंने कहा कि वोट देने के बाद मर्डर की धमकी मिल रही है। फाल्टा के मतदान केंद्र संख्या 204 का मामला है। वोट देने के बाद से ही दिलीप मंडल और उनकी मां को घर में नहीं घुसने वरना हत्या कर दिए जाने की धमकी मिल रही। मां बेटे इसकी शिकायत लेकर ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के पास पहुंचे थे। अजय पाल शर्मा ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये तस्वीरें उस समय आई हैं जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी और उस समय ये तस्वीर सामने आई जहां घर में घुसे तो होगी हत्या, टीएमसी ने धमकी दी। आईपीएस अजय पाल के पास शिकायत लेकर वो मां और बेटे पहुंचे जिनको टीएमसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। वोटिंग के बीच बंगाल में कई जगह पर बवाल हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगह बवाल हुआ। हिंसा और बमबाजी रोकने के लिए एनआईए की तैनाती गई थी। इसके बावजूद हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई हैं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। विकास सरदार ने कहा कि उन्होंने मुझे पीटा और जय बंगला का नारा लगाते हुए मेरे साथ गाली गलौज की गई। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। फाल्टा के बेलसिंघा में 186 नंबर बूथ पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को हटाने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फाल्टा टीएमसी नेता जहांगीर खान का इलाका है। वहीं हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान उस समय तनाव फैल गया जब डॉन बास्को लिलुआ सहनलाल विद्यालय के मतदान केंद्र व ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन में गड़बड़ी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया बाधित होने पर मतदाता उत्तेजित हो उठे और स्थिति बिगड़ गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है।